नमस्कार मित्रों, दस्तक साहित्य संसार के प्रतिष्ठित मंच पर आप सभी साहित्य अनुरागियों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। मित्रों, दस्तक साहित्य संसार की पूरी टीम की ओर से आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण का जन्म 28वें द्वापर युग के 7वें मनवंतर में भादो मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि को मथुरा उत्तर प्रदेश के कारागार में हुआ। इस पावन पर्व पर भगवान श्री कृष्ण को हम भी श्रद्धा नमन करते हैं। तो आइए दस्तक साहित्य संसार के प्रतिष्ठित मंच पर आज हम स्वागत करते हैं प्रोफेसर हरीश कुमार ठाकुर का। मूलतः शिमला हिमाचल प्रदेश के प्रोफेसर हरीश ठाकुर पिछले 30 वर्षों से अध्ययन अध्यापन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इनकी 15 पुस्तकें और 100 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हैं। प्रोफेसर हरीश ठाकुर की विशेषज्ञता विदेश नीति में है। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं द ट्राइब्स ऑफ लद्दाख, गांधी, नेहरू एंड ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड ह्यूमन राइट्स, सॉन्ग्स ऑफ स्टार्स इन द किंगडम ऑफ द डेड, कैलकाटा एंड रात की कलम से आदि। प्रोफेसर हरीश ठाकुर ने ICSSR और UGC द्वारा आयोजित कई अकादमिक संगोष्ठियों का संयोजन संचालन किया है। यह गांधीयन लीजेंसी और यूनाइटेड नेशंस एंड द ट्रेडिशन ऑफ पीस के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। प्रोफेसर हरीश कुमार ठाकुर शिमला लिटरेरी सोसाइटी के प्रेसिडेंट और विभिन्न विश्वविद्यालयों में चयन समिति के सदस्य भी हैं। वर्तमान समय में यह हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। नमस्कार, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का विश्व, जैसे कि हम सब जानते हैं, अनेक आधारों पर धर्म, जाति, भाषा, नस्ल के आधारों पर, भौगोलिक सीमाओं के आधारों पर बंटा है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति एक उद्देश्य मात्र रह गया है, जहां पर व्यक्ति, राष्ट्र और विभिन्न संस्थाएं इसकी प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं। ऐसी परिस्थिति में जबकि विश्व अराजकता की ओर बढ़ रहा है, भगवान श्री कृष्ण के तथा उनके जो संदेश है गीता के माध्यम से हमें प्राप्त है, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। गीता में भगवान कहते हैं, स्वधर्म अपि चापेक्ष न त्वं विकम्पितुम् अर्हति। वो अर्जुन को अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को निर्वाह का परामर्श दे रहे हैं और अजय योद्धाओं का सामना करने का परामर्श दे रहे हैं, उन्हें प्रेरणा दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनका वध जो है उसके लिए वह भयभीत न हो और उस वध को भगवान के हाथों ही माने। तो इस तरीके से श्री कृष्ण का ये संदेश आज के समय भी विभिन्न नेताओं को, राजनयिकों को उतना ही प्रासंगिक है जितना कि वो अर्जुन के लिए कह रहे हैं। महाभारत के सभा पर्व में भगवान श्री कृष्ण ने एक राजनीतिक व्यक्ति को, हम उसे राजा कह लें या आज के समय के राजनयिक कह लें, पॉलिटिशियन कह लें, उनके लिए 6 गुणों का उल्लेख किया है। एक राजनयिक में जो 6 गुण होने अनिवार्य है कि व्यक्ति में एक तो व्याख्यान शक्ति होनी चाहिए, प्रगल्भता होनी चाहिए, प्रोफाउंडनेस ऑफ थॉट, तर्क कुशलता होनी चाहिए, नीतिगत निपुणता होनी चाहिए और अतीत की स्मृति होनी चाहिए तथा भविष्य के प्रति दूरदर्शिता। ये 6 तत्व अत्यधिक अनिवार्य माने गए हैं और जो राजा, जो राजनयिक इन 6 गुणों से युक्त होता है, उसकी राजनीति सफल वर्ती बनती है। तो ये 6 गुण जो थे भारतकालीन राजनीति में अगर हम देखें तो ये समस्त गुण श्री कृष्ण में विद्यमान थे। अन्य किसी भी महापुरुष में हमें ये चीजें नहीं मिलती हैं। पितामह में दृढ़ता है, वीरता है, अद्भुत प्रतिज्ञा प्रियता है, किंतु नीतिगत निपुणता का अभाव है। अपनी प्रतिज्ञा के प्रति अतिरिक्त आसक्ति उन्हें असफल राजपुरुष बनाकर शरशैया पर लिटा देती है। महात्मा विदुर हैं, उनमें प्रगल्भता, जिसका कि अभिप्राय अवसर के अनुसार कार्य करने की सामर्थ्य का अभाव है। वो पूर्व निरूपित नीतियों के आलोक में निर्णय देने के अभ्यासी हैं। सत्यवादी युधिष्ठिर में व्याख्यान शक्ति, प्रगल्भता, तार्किकता, नीति निपुणता सभी अंश हैं, इन सभी गुणों के अंश हैं, लेकिन वो उस मात्रा में नहीं है जिस मात्रा में ये श्री कृष्ण में
झलकते हैं। गुरु द्रोण, कृपाचार्य आदि अन्य राजपुरुष भी इन 6 अनिवार्यताओं की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। सिर्फ कृष्ण ही हैं उस युग के एकमात्र ऐसे राजनीतिज्ञ जिनमें कि इन 6 गुणों की 6 गुण विद्यमान मिलते हैं। श्रीमद् मद भगवद गीता में श्री कृष्ण व्याख्यान शक्ति का इतना अच्छा उदाहरण देते हैं कि इसके पालन से, कर्तव्य पालन से विमुख मोहग्रस्त पुरुषार्थ को पुनः कर्म पथ पर नियोजित करना कोई आसान कार्य नहीं। यह श्री कृष्ण स्थापित करते हैं। उनकी व्याख्यान कला ही है कि जो कर्तव्य भाव से अर्जुन को पुनः कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, उनकी इसी शक्ति में उनकी तार्किकता के भी दर्शन होते हैं, नीति निपुणता के दर्शन होते हैं, और वे किसी पूर्व निश्चित बंदी बधाई नीति का अनुसरण नहीं करते, बल्कि समय के अनुसार लोक कल्याण की दृष्टि से अपने निर्णय लेते हैं। तो ये श्री कृष्ण की जो निर्णय लेने की शक्ति है और व्याख्यान की जो शक्ति है, ये उन्हें अन्य सभी समसामयिक राजनयिकों से भिन्न करती है। श्री कृष्ण के विचारों को अगर हम आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के साथ जोड़कर देखें तो इसमें भी काफी चीजें, उनके जो काफी संदेश हैं, हमें आज भी बहुमूल्य लगते हैं। जैसे कि उन्होंने जिक्र किया है कि युद्ध से पहले सारे पक्ष स्पष्ट होने चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि अगर युद्ध करने से पहले आपको ये नहीं पता कि कौन सा पक्ष किसके साइड में, किसकी तरफ खड़ा होगा, किसका पक्ष लेगा, तो वो आपको एक असमंजसता की स्थिति में डाल सकता है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि कुल का प्रेम आदमी के लिए स्वाभाविक है, लेकिन कुल से बड़ा कुटुंब है, और कुटुंब से बड़ा वो देश की बात करते हैं, देश से भी बड़ा वो धर्म की बात करते हैं। अर्थात हमें जो भी कार्य करना है धर्म की स्थापना के लिए करना है और धर्म के अनुसार ही करना है, और यदि कार्य धर्म के आधार पर नहीं है तो वो देश, वो कुटुंब, वो कुल, उसका विनाश हो जाएगा। इसी प्रकार श्री कृष्ण यह भी संदेश देते हैं कि युद्ध के समय विरोधियों से संधि या समझौते का पालन एक सीमा तक ही किया जाना चाहिए। जब अभिमन्यु का वध कर दिया जाता है महाभारत में, तो उसके बाद श्री कृष्ण ने भी युद्ध में छल का प्रयोग किया, क्योंकि अभिमन्यु की निर्मम हत्या के बाद उन्होंने अपने आप को किसी भी संधि या समझौते का पालन जिसका कि उल्लंघन किया था विरोधी पक्ष ने, इसकी पालना का उन्होंने कोई संदेह, इसकी पालना के लिए उन्होंने इसे अनिवार्य नहीं बनाया है। इसी प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं कि शत्रु से कूटनीति से काम लेना भी बहुत अनिवार्य है, और आपको अवलोकन करना है एक पॉलिटिशियन के तौर पर, एक देश के प्रमुख के तौर पर, या देश के विभिन्न पदों पर बैठे जो लोग, विभिन्न पोर्टफोलियोज या विभागों के लोग अपने अपने क्षेत्र में किस तरह से निर्णय लें, उसमें कूटनीति अत्यधिक अनिवार्य है। जैसे कि महाभारत के युद्ध, जो कि अपने आप में एक विश्व युद्ध के समान था, उसमें श्री कृष्ण ने काल, यवन और जरासंध को पहले ही, इस महायुद्ध के होने से पहले ही मुचकुंद और भीम जैसे महायोद्धाओं से उनका वध करवा दिया था, और यदि वो महाभारत के युद्ध में उपस्थित होते तो वो काफी विरोधी पक्ष को और अधिक सशक्त बना सकते थे। इसके अलावा श्री कृष्ण कहते हैं कि युद्ध में संख्या नहीं, साहस अत्यधिक अनिवार्य है। पांडवों की संख्या काफी छोटी थी, लेकिन उन्होंने विशाल सेना, जो कि श्री कृष्ण की स्वयं की सेना थी, जिसे कि दुर्योधन ने उनसे मांगा था, उस सेना को पराजित किया। तो वो साहस की बात करते हैं, और साथ में ही वह ये भी कहते हैं कि मरते वक्त किसी भी अधर्मी को, मारते वक्त किसी भी अधर्मी को आपने दूसरा विचार नहीं देना, क्योंकि यदि अधर्मी व्यक्ति जीवित रहा तो भविष्य में वो अवश्य ही आपके लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है। एक बड़ा इसके अलावा उन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा काफी मैसेज दिया है, संदेश दिया है कि निष्पक्षता या तटस्थता पर कभी भरोसा न करें। आज का जो हमारा गुट निरपेक्ष आंदोलन है, वो शायद
इन विचारों के बिल्कुल विपरीत है। और श्री कृष्ण के इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर शायद दिनकर ने कहा था कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। तो वो निष्पक्ष और तटस्थ लोगों को इसलिए उनका समर्थन नहीं करते हैं क्योंकि उससे आप असमंजस की स्थिति में रहते हैं कि ये कौन सा व्यक्ति या कौन सा देश या कौन सा राज्य किस समय में किसका साथ दे, हो सकता है आपके विरुद्ध चला जाए, तो उसे वो धोखे की तरह देखते हैं। तो इसलिए वो तटस्थता पर भरोसा करने के लिए परामर्श नहीं देते हैं। और युद्ध में उन्होंने यह भी कहा है कि ज्ञान भी जरूरी है, प्रेरणा और उत्साह को बनाए रखने के लिए सत्संग और अच्छे विचार और ज्ञान की उपस्थिति भी अत्यधिक अनिवार्य है। और श्री कृष्ण के विचारों से ही प्रेरित होकर के बाद में बहुत से ग्रंथ निकले हैं। चीन के सन यू हैं जिन्होंने कि आर्ट ऑफ वॉर, युद्ध की कला लिखी है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, और ऐसे बहुत से ग्रंथ हैं जो आज के राजनीति के लिए और युद्ध नीति के लिए राज्यों की एक सीमाएं सुनिश्चित करते हैं और परामर्श देते हैं। तो इस संदर्भ में आज की राजनीति में भगवान श्री कृष्ण के विचार, उनके संदेश अत्यधिक प्रासंगिक हैं। आवश्यकता है उनके विचारों के अनुसरण करने की और उन्हें व्यावहारिक जीवन में लागू करने की। नमस्कार।